Hello friends, welcome back to another video. In this video, we will discuss about the four terms: sporadic, epidemic, endemics and pandemics. There are four terms related to epidemiology. I am Rashid Ahmed. You are watching my channel Health Education and Medical Awareness. Let's start the topic. करंटली इस कोरोना वायरस की सिचुएशन में आप सभी कहीं ना कहीं इस टर्म के लिए जानने के लिए ज़रूर कंसर्न हो रहे होंगे और आप सभी ने कहीं ना कहीं इस टर्म का नाम भी सुना होगा। तो अगर बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको मैं समझाऊं तो स्पोरेडिक मतलब हुआ स्मॉलर वन, यानी कि एक वो बीमारी जहां से वो बीमारी ओकेजनली स्टार्ट होती हो। एंडेमिक्स का मतलब हुआ लिटिल बिग, एपिडेमिक्स का मतलब हुआ लार्जर वन एंड पैंडेमिक्स का मतलब हुआ लार्जेस्ट वन। तो सबसे पहले हम लोग स्पोरेडिक का मतलब समझते हैं। स्पोरेडिक का मतलब हुआ कि कोई भी बीमारी किसी भी जगह पे ओकेजनली स्टार्ट हो और वो उसी एरिया में रिस्ट्रिक्ट होकर के खत्म हो जाए, तो ऐसी बीमारी को स्पोरेडिक बीमारी कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम समझते हैं कि मान लीजिए कि एशिया की भी जितनी भी कंट्री हैं, उस कंट्री में इंडिया में मान लीजिए कि इंडिया के किसी स्टेट में के किसी भी गांव में या टाउन में कोई बीमारी अगर वो शुरू होती है, ओकेजनली शुरू होती है किसी वजह से, और वो बीमारी उसी एरिया में एक से दो जगह होती है और वहीं पे फिर वो बीमारी खत्म हो जाती है, दूसरे टाउन में या शहर में या दूसरे गांव में वो स्प्रेड नहीं होती है, ऐसी बीमारी को हम लोग स्पोरेडिक बीमारी में शामिल करते हैं। तो वो स्पोरेडिक बीमारी के कुछ एग्जाम्पल हुए हैं कि रेबीज की जो बीमारी होती है उसको स्पोरेडिक बीमारी में रखा जाता है, टिटनेस की बीमारी होती है उसको स्पोरेडिक बीमारी में रखा जाता है, और आजकल प्लेग की बीमारी को भी स्पोरेडिक बीमारी में शामिल किया जाता है। अब बात करते हैं कि एंडेमिक्स बीमारी कौन सी बीमारी हुई। जब कोई भी बीमारी किसी स्पेसिफिक कंट्री में बार बार होते है, अगेन अगेन वो बीमारी आ रही है, हर साल वो बीमारी आ रही है, तो ऐसी बीमारी को हम लोग एंडेमिक्स बीमारी कहते हैं। और वो बीमारी स्प्रेडिंग थ्रू आउट दी वर्ल्ड, बट उस स्पेसिफिक कंट्री में वो बीमारी बार बार होती रहती है। एंड आल्सो द डिग्री ऑफ द पीपल कैन बी मेजर्ड, हाउ पीपल आर इन्फेक्टेड इन ए ईयर, हाउ पीपल आर डाई इन ए ईयर, ये सब चीज को हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो ऐसी बीमारी को हम लोग एंडेमिक्स बीमारी में शामिल करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम समझते हैं कि अफ्रीका में खासतौर पे नॉर्थ अफ्रीका में मलेरिया की बीमारी से लगभग हर साल 1 से 2 लाख लोग इन्फेक्ट होते हैं और मर जाते हैं। तो क्योंकि वो मलेरिया एक पर्टिकुलर कंट्री, एक स्पेसिफिक कंट्री में बार बार होती है, हर साल आती है, और हर साल हमें मालूम होता है, सरकार को मालूम होता है कि इस मलेरिया की बीमारी से 2 लाख लोग मरेंगे और वो बीमारी वर्ल्ड के दूसरे हिस्सों में भी होती है। बट जो नंबर ऑफ जो डिजीजेस जो है या नंबर ऑफ जो डेथ्स हैं वो बहुत कम है, बट उस स्पेसिफिक एरिया में वो बीमारी बहुत ज़्यादा है और उससे लोगों की मरने की जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा है। इस वजह से ऐसी बीमारी जो स्पेसिफिक एरिया में ही बार बार हर साल होती हो, तो ऐसी बीमारी को हम लोग एंडेमिक्स बीमारी कहते हैं। और इसलिए मलेरिया की जो बीमारी है वो अफ्रीका के लिए एंडेमिक्स बीमारी है। और अब एपिडेमिक्स बीमारी को समझते हैं। एपिडेमिक्स बीमारी वो बीमारी हुई जब कोई बीमारी अचानक शुरू हो जाती हो, किसी को अनएक्सपेक्टेड शुरू हो जाती हो, किसी को कोई इस बीमारी के बारे में पता नहीं होता हो और वो एक कंट्री में शुरू होती है और फिर वो फौरन स्प्रेडिंग हो जाती है, अपने नेबरिंग कंट्री में स्प्रेड हो जाती है। तो ऐसी बीमारी को हम लोग एपिडेमिक्स बीमारी में शामिल किया जाता है। ये बीमारी ज़्यादातर वायरस या बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण होती है और ये अचानक शुरू होती है। इसको किसी का वजह इसको मालूम नहीं होता है कि ये बीमारी कहाँ से शुरू हुई, किस तरह से, क्या सोर्स था इसका, बहुत मुश्किल होता है पता लगा लेना। तो ऐसी बीमारी को हम लोग एपिडेमिक्स बीमारी में शुरू करते हैं। अभी हाल फिलहाल जो कोरोना वायरस जब शुरू हुआ तो ये एपिडेमिक्स बीमारी में शामिल किया जाता है। 11 फरवरी तक ये बीमारी को WHO ने एपिडेमिक्स बीमारी में शामिल किया था।
बट ये 11 फरवरी के बाद भी फिर ये बीमारी जो नेबरिंग कंट्री से भी से थ्रू आउट होकर के वर्ल्ड वर्ल्ड में हो गया, इसलिए बाद में से पैंडेमिक बीमारी में शामिल किया गया। शुरू में ये जो में कोरोना वायरस की जो बीमारी को एपिडेमिक्स बीमारी में शामिल किया गया था। तो इसमें क्या होता है कि ह्यूज पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री आर इन्फेक्टेड हो जाते हैं, और बहुत मुश्किल होता है पता लगा लेना कि इसकी वजह क्या थी, इसको फैलने की, और इसको जल्दी मैनेज नहीं किया जा रहा था। ज़्यादातर ये दो सोर्स के जो हैं इनके, इसके कारण इस बीमारी को ज़्यादातर फैल जाता है। एक तो हुआ कि ह्यूमन बिहेवियर के कारण ये बीमारी बहुत ज़्यादा फैल रही है, और दूसरा बिंदु जो है कि कंटामिनेटेड फूड हो, आइटम हो, या कंटामिनेटेड वाटर के कारण ये बीमारी बहुत ज़्यादा फैल जाती है। हाल ही फिलहाल में बहुत सारी इस तरह की बीमारी कुछ साल पहले हुई, जिस तरह इबोला एक वायरस एक बीमारी है जो कुछ चाइना में शुरू हुई और कुछ नेबरिंग कंट्री में हुई, और बहुत ह्यूज ऑफ द पीपल आर डाइंग विद दिस डिजीज। इस तरह से आपका मर्स एक वायरस के कारण बहुत सारे जो नेबरिंग कंट्री है वो इन्फेक्टेड हुए। उसके बाद से लंदन वायरस एक बीमारी शुरू हुआ लंदन में, और वहाँ से उसके नेबरिंग कंट्री में शुरू हुआ, उस वजह से बहुत सारे पीपल डाई हो गए। और निपा वायरस भी शुरू हुआ, इस वजह से भी बहुत सारी बीमारी शुरू हुई उस कंट्री में, और फिर वो उसकी नेबरिंग कंट्री में फैल गई, जिसकी वजह से बहुत सारे पीपल डाई हुए। इस तरह की बीमारी शुरू हुई, और उसको सोर्स को पता लगाने में वक्त लग गया, जिसकी वजह से वो नेबरिंग कंट्री में फैल गई, और उस वजह से ह्यूज नंबर ऑफ पीपल वे आर डाइंग एंड इन्फेक्टेड विद दिस डिजीजेज। इसलिए इस बीमारी को एपिडेमिक्स बीमारी में शामिल किया गया। अब बात आती है कि पैंडेमिक्स बीमारी क्या है। तो पैंडेमिक्स बीमारी इज रिलेटेड टू एपिडेमिक्स डिजीज, क्योंकि कोई भी बीमारी जब शुरू होती है, पैंडेमिक्स तभी होती है कि स्टार्ट हमेशा एपिडेमिक्स बीमारी से ही होती है। कोई जब बीमारी एपिडेमिक शुरू हुई, उसके बाद से पहले नेबरिंग कंट्री में फैली, और फिर उस नेबरिंग कंट्री से थ्रू आउट द वर्ल्ड वर्ल्ड के चारों हिस्सों में फैल गया, और उस बीमारी को ठीक करने में काफ़ी वक्त लग गया, उसका पता करने में काफ़ी वक्त लग गया। क्योंकि अगर बहुत सारी बीमारी ऐसी होती है जो वायरल इन्फेक्शन के कारण होती है, फूड कंटामिनेशन लोग यूज करने के कारण होती है, या कंटामिनेटेड वाटर के कारण होती है, या कोई भी बैक्टीरियल और इन्फेक्शन के कारण होती है, तो ऐसी बीमारी को ठीक किया जा सकता है, इसको रोका जा सकता है। क्योंकि देयर इज अ लॉट ऑफ मेडिसिन्स, एंटीबायोटिक मेडिसिन्स फॉर बैक्टीरियल इन्फेक्शन, but we can't say how to manage the virus infection to treat him, क्योंकि वायरस इन्फेक्शन को वैक्सीन के द्वारा ठीक किया जा सकता है, और किसी भी वैक्सीन को बनाने में, उसकी बीमारी को उस पर रिसर्च करने में साल 2 साल लग जाते हैं, जहाँ तक कि कुछ बीमारी का वैक्सीन को बनाने में 10 साल 5 साल भी लग जाता है। तो इस वजह से वो बीमारी धीरे धीरे नेबरिंग कंट्री से वर्ल्ड के चारों हिस्सों में ये फैलनी शुरू हो जाती है। और ज़्यादातर ये जो बीमारी फैलती है वो जो नंबर ऑफ पीपल्स के अंडरस्टैंडिंग नहीं होने के कारण ये बीमारी फैलती है, क्योंकि लोग उस बीमारी को समझ नहीं पाते हैं कि बीमारी कैसे फैल रही है, क्या फैल रही है, और तब तक ये बीमारी जब तक समझ पाते, जब तक बीमारी वर्ल्ड के चारों हिस्सों में फैल जाती है। हाल ही फिलहाल में 1918 में 1918 में H1 और N1 वायरस के कारण बीमारी फैली, और देयर इज अ लॉट ऑफ नंबर ऑफ पीपल्स वे आर डाइंग, अबाउट 500 millions people are infected and 50 millions of people are dying. It has started in USA and throughout all of the world. और ये 1921 में एक प्लेग नाम की एक बीमारी शुरू हुई थी, एंड अप्रॉक्स 2 billion people were dying in all over the world with this plague. Examples, HIV and AIDS भी हमारा पैंडेमिक बीमारी रहा है एक समय पे, जिसके कारण लगभग 36 million people are infected, and it started in 1981, and approx
लगभग 20 million people dying with these diseases, and Spanish flu infected 500 people were infected in these diseases. ये सारे जो स्पेनिश फ्लू या आपको HIV एड्स का जो है या आपका प्लेग की बीमारी है, ये सब पैंडेमिक्स बीमारी एक समय पे रह चुकी है। तो खास तौर पे ये ध्यान देने वाली ये बात है कि पैंडेमिक्स बीमारी हमेशा ज़्यादातर जो बीमारी होती है वो वायरस के कारण होती है, क्योंकि किसी भी वायरस के इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए वैक्सीन का पता लगाना ज़रूरी होता है कि कौन सा वैक्सीन उस वायरस पे काम करेगा। और इस वैक्सीन को रिसर्च करके पता लगाने में साल 2 साल लग जाता है। तब तक ये बीमारी का कोई इलाज नहीं मिलने के कारण ये बीमारी फैलती चली जाती है और ये ऑल ओवर वर्ल्ड में फैल जाती है। इसी कारण ये पैंडेमिक्स बीमारी होता है और हमारा कोरोना वायरस भी अब ये पैंडेमिक बीमारी हो चुका है। ये ज़्यादातर लोगों को अनअवेयरनेस के कारण होता है। अनअवेयर होते हैं लोग, इसे जानते नहीं हैं और उसी कारण ये बीमारी धीरे धीरे फैल जाती है। इसलिए प्लीज़ कोशिश करें आप ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हासिल करें कि बीमारी कैसे फैलती है, इसके क्या वजह होते हैं। इस बीमारी इसके बारे में आप पता लगाइए, नॉलेज हासिल कीजिए और कोशिश कीजिए कि ये हमारा जो कोरोना वायरस पैंडेमिक हो गया है इसकी क्या क्या वजह है, इसकी सारी वजह को जानिए और कोशिश करिए कि आप इस वजह को ख़त्म कर सकें और अपनी भी मदद करें, सरकार की मदद करें इस पैंडेमिक बीमारी को ख़त्म करने